ये बात है 1390 की, जब सल्तनत उस्मानिया अपने अरूज पर थी। ये वो जगह थी जहाँ दो बड़ी रियासतों की सरहदें आपस में मिल रही थी। एक बढ़ती हुई सल्तनत उस्मानिया और दूसरी तैमूरिद सल्तनत, जिसका सुल्तान अमीर तैमूर था। उस्मानिया सल्तनत यूरोप तक फैल चुकी थी और उसको संभालने और मुनज़्ज़म करने के लिए सुल्तान बयाज़त को वक्त दरकार था। उस्मानिया सल्तनत के अंदर ही तुर्कों की एक और बड़ी ताकतवर रियासत थी, जिसको कारामीन्स के नाम से भी जाना जाता है। कारामीनियों को ममलूक सल्तनत की पुष्टपनाही भी हासिल थी। बयाज़त सुल्तान ने बढ़ती हुई कशमकश के पेश नज़र कारामीनियों की बेटी से शादी कर ली ताकि राब्ते इस्तवार किए जा सकें। अलाउद्दीन अली बे, जो कारामीनियों का सरदार था, उसने देखा कि सुल्तान बयाज़त की नज़र अभी यूरोप की तरफ है। उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और सल्तनत उस्मानिया के कुछ इलाके, जिसमें दरमियान का भी इलाका शामिल था, उस पर कब्ज़ा कर लिया, जो कि कुर्दों की एक रियासत थी। जिस पे बयाज़त को शदीद गुस्सा आया और अलाउद्दीन बे और बयाज़त के दरमियान जंग हो गई, जिसमें सुल्तान बयाज़त की फ़तह हुई। मुमकिन था कि कारामीनियों की रियासत ख़त्म हो जाती, जिस पर उज़्बेकिस्तान से एक नई लहर उठी, जो अमीर तैमूर की क़यादत में एक बड़ी ज़बरदस्त और ख़तरनाक फ़ौज थी। अमीर तैमूर एक जंगजू सरदार था, जिसने समरकंद अपने कब्ज़े में ले लिया था और उसने अपनी सल्तनत को 40 ममालिक तक फैला रखा था। ये एक ताकतवर सल्तनत बन चुकी थी, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह खौफ था। लोग अमीर तैमूर की दरिंदगी से बचते थे। वो जिस शहर में भी दाखिल होता और जो कोई उसके रास्ते में आता, उसको ज़िंदा गाड़ देता, पूरे शहर जला देता और बच्चों और बूढ़ों को जलती हुई आग में फेंक देता और कई कई दिनों तक उनको जलने के लिए छोड़ देता। जब उन लोगों की चर्बी पिघलती, आग के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता और इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाता। ये थी अमीर तैमूर की सफाकियत, जो पूरे आलम में मशहूर हो चुकी थी। अमीर तैमूर का सबसे बड़ा हथियार खौफ था। 1399 में तैमूरिया सल्तनत की सरहदें उस्मानिया सल्तनत से जा मिलीं। उस्मानी और तैमूरी दोनों जानते थे कि जल्द या बदेर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। जंग से पहले कुछ खतूत का तबादला हुआ। अमीर तैमूर उस वक्त मुसलमान इलाकों को फतह कर रहा था, जिसमें उसने इराक़ पर भी कब्ज़ा कर लिया था। इन्हीं हमलों के दौरान इराक़ का शहज़ादा प्रिंस ताहिर सल्तनत उस्मानिया के पास पहुंचा और पनाह मांगी, जिस पर सुल्तान बयाज़त ने उसे पनाह दे दी। इसी तरह अनातोलिया के कुछ इलाके, जिन पर उस्मानियों की हुकूमत थी, उनके मुसलमान सरदार तैमूर के पास पनाह लेने के लिए चले गए। अमीर तैमूर ने इन्हें पनाह दे दी, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर दोनों सल्तनतों के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा था। अमीर तैमूर ने सुल्तान बयाज़त को एक ख़त भेजा, जिसमें कहा गया था, तुमने जो इलाके काफिरों से छीनने थे, उन्हें अपने पास रखो, लेकिन उसके अलावा जो इलाके हैं, वो फ़ौरी तौर पर मेरे उन सरदारों को वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर खुदा का कहर बनकर टूटूँगा। सुल्तानत उस्मानिया के सुल्तान को धमकी दी गई, जिसकी जुर्रत कोई नहीं कर सकता था, जिस पर सुल्तान बयाज़त को शदीद गुस्सा आया और बयाज़त ने रद्द अमल में तैमूर के ख़त लाने वाले कासिदों की दाढ़ियाँ काट दी और फिर उनको बेइज्जत करके दरबार से निकाल दिया। ये रद्द अमल बहुत शदीद था। सुल्तान बयाज़त को ये ख़बर मिली कि अमीर तैमूर सल्तनत ममलूक के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया पर चढ़ाई करने जा रहा है। सुल्तान ने तैमूर को एक ख़त भेजा, जिसमें लिखा था कि चूँकि तुम्हारे लामहदूद लालच की कश्ती खुदगर्जी के घड़ों में डूब चुकी है, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी गुस्ताखी के बागबानों को नीचे कर दो। जैसे अमीर तैमूर को ये ख़त मिला, उसने जंग का आगाज़ शुरू कर दिया। सलेबी भी, जो अभी तक उस्मानियों से लड़ रहे थे, खुफिया तौर पर तैमूर के साथ मिल गए। यहाँ तक कि बैजेंटाइन एम्पायर ने भी अमीर तैमूर के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला सुना दिया। 1401 में तैमूरियों ने सल्तनत उस्मानिया के इलाके सिवास का मुहासरा कर लिया। बयाज़त को जैसे इस बात की खबर पहुंची, तो सुल्तान ने अपने बड़े बेटे अर्तुगरुल को किले की तरफ भेजा, जिस पर तैमूरी फ़ौजें मुसल्लत हो चुकी थीं। जैसे ही तैमूर को अर्तुगरुल की आने की खबर मिली, तो उसने किले की बुनियादें खुदवा डालीं, जिसकी वजह से किले की दीवारें गिर गईं और तैमूर ने देखते ही देखते पूरे शहर पर कब्ज़ा कर लिया।
कुछ तारीखदानों के मुताबिक तैमूर ने तकरीबन 4000 कैदियों को बुनियादों में ज़िंदा गाड़ दिया और तैमूर ने बेआज़त के बेटे और सरदारों को भी कत्ल कर दिया। इस वक्त सुल्तान बेआज़त दूसरी जानिब कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर रहा था जब उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिली। बेआज़त सुल्तान के पास जंग के अलावा कोई चारा न था। 1402 की मौसम गर्मा में सुल्तान बेआज़त ने 90,000 की फ़ौज लेकर तैमूर पर हमला आवर होने के लिए निकला। एक अंदाजे के मुताबिक तैमूरी फ़ौज में 1,40,000 से ज़ायद घुड़सवार थे और 32 जंगी हाथी भी थे। बेआज़त की फ़ौज की तादाद 85,000 से ज़ायद बताई जाती है। अहमद बिन अरब शाह ने 8 लाख तैमूरी फ़ौजों का दावा किया है, जबकि एक जर्मन गवाह ने 1.6 मिलियन का दावा किया। उस्मानी फ़ौज में इनके बेटों के मातहत दस्ते, गाज़ी, जेनिसरीज़, अनातोलिया के मुसलमान जागीर और मुख्तलिफ यूरोपी, जिनमें बल्कान और ईसाई जागीर भी शामिल थे। हिस्सा लेने वाले सर्बिया के गाज़िबों में ड्यूरेट ब्रेंकोविक, वुक लज़ारेक और लज़ारेक और अल्बानियों के अलावा ग्रेगर ब्रेंकोविक भी शामिल था। सुल्तान बेआज़त ने अंकारा के करीब क्यूबिक के मैदान में ऐसे जगह कैंप लगाया जहां से तैमूर के लिए हमला करना आसान न था। अमीर तैमूर बेआज़त के लश्कर देखकर अचानक गायब हो गया। यकीनन ये तैमूर की चाल थी, क्योंकि तैमूर को मैदान जंग के लिए मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। बेआज़त को जुलाई 1402 को खबर मिली कि तैमूर का लश्कर मिल गया है, लेकिन यह बेआज़त के ऊपर क़यामत बनकर टूटा, क्योंकि अमीर तैमूर ने पीछे से अंकारा घूमकर बेआज़त पर वार लगाया। जंग पर तैमूर लश्कर ने हावी होना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बेआज़त ने बुरसा अपने बेटे को पसपाई का पैगाम भी भेज दिया। क्योंकि बेआज़त की फ़ौज थक चुकी थी और उसके 20,000 से ज़ायद सिपाही पानी और भूख की किल्लत की वजह से दम तोड़ चुके थे। जैसे तैमूरी फ़ौज के वार बढ़ते गए, सर्बियन लश्कर जो बेआज़त की हिमायत में था वो बेआज़त के बेटे सुलेमान के पीछे होने लगे। अब मैदान में बेआज़त अपने सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद दस्ते के साथ, ताहम बेआज़त के ये दस्ता काफ़ी छोटा था पर काफ़ी देर तक डटा रहा। जैसे ही हालात मज़ीद ख़राब हो रहे थे, सुल्तान ने देखा कि तैमूरी फ़ौज इन पर जल्द काबू पा लेगी, लिहाजा सुल्तान जंग से फ़रार होने लगा और तैमूरी फ़ौज की फतह हुई। लेकिन जैसे ही बेआज़त भागने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तैमूरी सिपाही ने तीर सुल्तान की तरफ चलाया, जो बेआज़त सुल्तान के घोड़े में जाकर लगा, जिससे घोड़ा गिर गया और सुल्तान बेआज़त भी। और इस तरह बेआज़त अमीर तैमूर का कैदी बन गया। ये सल्तनत उस्मानिया की बदतरीन शिकस्त थी, जो आज तक उस्मानियों ने कभी नहीं देखी थी, जिसमें सल्तनत का सुल्तान अमीर तैमूर के हाथों कैदी बन चुका था। इस जंग में बेआज़त के बेटे भी अमीर तैमूर की कैद में थे, लेकिन तैमूर ने बेआज़त के बेटों को इसलिए छोड़ दिया ताकि वो अमीर तैमूर की बरतरी तस्लीम करते रहें। बेआज़त, जिसका कहर पूरे यूरोप पर था और तमाम बड़े यूरोपी ताकतें उसको खराज अदा किया करती थीं, वो सुल्तान अपनी तज़लील बर्दाश्त ना करते हुए दौरान कैद वफ़ात पा गए। 1405 में बेआज़त की वफ़ात के कुछ अरसे बाद अमीर तैमूर की भी वफ़ात हो गई और तैमूरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए और दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया भी बिखर गई और खाना जंगी का शिकार हो गए। लेकिन सल्तनत उस्मानिया इस तनाव के दौरान कोई मुश्किलात में घिरी ज़रूर थी, मगर टूटी नहीं। इसकी वजह यह थी कि यूरोप में कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं रह गई थी जो तुर्कों को यूरोप से निकालने या उस्मानी सल्तनत को ख़त्म करने की कोशिश करती।